two cars A and B simultaneously start a race. Velocity of car A varies with time according to the graph shown in the figure. It acquires a velocity 50 meter per second few seconds before 100 seconds and thereafter moves with this speed. Car B runs together with car A till both acquire a velocity of 20 meter per second. After this, car B moves with zero acceleration for 1 second and then follows velocity time profile identical to that of A with a delay of 1 second. In this way, car B acquires the velocity 50 meter per second 1 second after A acquires it. How much more distance does A cover in first 100 seconds as compared to the car B? Okay, so this is the question. तो ये VT ग्राफ गिवन है A का. So this is VT ग्राफ of A. B का VT ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो B का VT ग्राफ अगर मैं इसी पे ओवरलैप करते हुए ड्रॉ करता हूँ तो इट्स लाइक दिस. तो 20 स्पीड तक तो दोनों एक साथ चले थे. फिर 20 के बाद B ने अपनी स्पीड 20 मेंटेन कर ली 1 सेकेंड तक फॉर 1 सेकेंड. और उसके बाद B ने यही सारी वेलोसिटीज़ अक्वायर की. यानी अगर B का ग्राफ बनाएंगे तो इसके बाद ऐसा ग्राफ बनेगा. यही वाली वेलोसिटीज़ इसको मिलेंगी यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि वो एग्जैक्टली वही वेलोसिटीज़ अक्वायर कर रहा है जो A ने अक्वायर की थी, लेकिन 1 सेकेंड बाद कर रहा है. पहले ये 1 सेकेंड यहाँ पर उसका वेस्ट हो गया, उसके बाद फिर ये सारी वेलोसिटीज़ वो अक्वायर कर रहा है यहाँ पे. ओके, तो ये B की सिचुएशन है. B का ऐसा ग्राफ बनेगा और ये स्पीड जो 50 हो जा रही है वो 100 सेकेंड से कुछ पहले ही हो जा रही है. तो ऐसे मान लेते हैं कुछ अंदाजे से कुछ 97-98 सेकेंड पे हो जा रही होगी 50. उसके बाद फिर कांस्टेंट हो गई है. ओके, तो ये सिचुएशन है. और फिर पूछा है कि 100 सेकेंड में A और B के डिस्टेंसेस में कितना फ़र्क होगा. तो इसको अगर ऐसे सोचा जाए कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये 1 सेकेंड हटा देते हैं, 1 सेकेंड का को डिलीट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए. इस 1 सेकेंड को हम बाद में कंसिडर करेंगे, अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं. तो अगर हम इस 1 सेकेंड को हटा दें तब तो फिर 100 सेकेंड में क्या होगा. 100 सेकेंड में फिर A और B की वेलोसिटी टाइम कर्व्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. केवल एक फ़र्क पड़ेगा, अगर हम इस 1 सेकेंड को थोड़ी देर के लिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो A और B दोनों का ही कर्व ऐसे चलता रहेगा यूँ अप टू 99 सेकेंड. अब क्या होगा, टोटल 100 सेकेंड अगर बीते हैं तो A ने तो पूरा कर्व ऐसे कवर किया, जबकि जो B का कर्व ये कवर करेगा और वो 20 वाला एक्स्ट्रा कवर करेगा. ये जो 20 यहाँ पे हमने छोड़ा हुआ था, अब अगर हम कंसिडर कर ले तो वो 20 वाला एक्स्ट्रा कवर करेगा. तो इस तरीके से अगर हम अंतर देखें कि A और B में कहाँ अंतर है, तो अंतर सिर्फ देखो इतना है कि 1 सेकेंड का ही अंतर है, क्योंकि बाकी कर्व तो सेम है दोनों का यहाँ से यहाँ तक का. तो अंतर अगर देखा जाए तो ये 1 सेकेंड यहाँ पे जो B चल रहा है 20 की स्पीड से और यहाँ आखिर में जो A चल रहा है 50 की स्पीड से, बस यही अंतर है. तो अगर इस 1 सेकेंड में जो स्पीड्स का अंतर है वो यानी 30 है, 50 और 20 का अंतर, उसको 1 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दें तो बस इतना ही डिस्प्लेसमेंट का अंतर आएगा. तो A इतना डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा B से. ओके.